हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही चाय की टपरी थी जहां मोहन नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मागर्म समोसे बनाकर बेचा करता था। उसकी टपरी पर हर समय लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक ग्राहक बोला, अरे मोहन भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय और ये खस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसके मसालों में जो ये इतनी लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ ताकि मैं अपनी बीवी से कहकर ऐसी चाय और समोसे घर पर भी। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं ये चाय का मसाला कैसे बनाता हूँ तो मेरी टपरी तो ठप पड़ जाएगी ना। सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो केवल मुझे बता दो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। ना मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। और अगर तुम्हें मेरे हाथ की चाय और समोसे इतने ही पसंद हैं तो तुम मेरी टपरी पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरी टपरी के सामने ही अपनी चाय की टपरी खोल लो तो। चलो कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 4 समोसे और थोड़ी चटनी पैक जरूर कर दो। तो हाँ, ये कही ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। मोहन की चाय समोसे पूरे गांव में बहुत मशहूर हो चुके थे, जिस वजह से मोहन काफी अच्छी कमाई करता था। पर मोहन भीतर से बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वह नए नए तरीके आजमा रहा था जिससे वह अपने समोसों को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके और उसकी टपरी पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। और एक बार की बात है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मोहन अपनी टपरी पर चाय बेच रहा था। तभी उसके ठीक सामने एक नई चाय और समोसे की टपरी खुलने लगी। उस टपरी को देखकर मोहन काफी ज्यादा परेशान हो गया और अपने आप से कहने लगा, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई चाय समोसे की टपरी खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। अभी बताता हूँ इसको। यह कहकर वह उसके पास गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर टपरी नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी ठीक सामने मेरी चाय समोसे की पुरानी टपरी है और अब तुम भी चाय समोसे की ही टपरी खोल रहे हो। ऐसे? हाँ, मुझे पता है। वैसे भी ये मेरी जगह है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने टपरी नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी मैंने बताया तो, ये जगह मेरी है। चाहे मैं अपनी टपरी में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम चाय और समोसे मत बेचो। मैं तो चाय और समोसे ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही टपरी है। यदि मैं भी टपरी खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास भी आएंगे ना। हाँ बिल्कुल। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगी और बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। तभी मुखिया ने, क्या हुआ मोहन, तुम इस तरह रास्ते पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि मेरी टपरी इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरे टपरी के सामने चाय समोसे की टपरी कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के। अरे मोहन, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इस गांव में केवल तुम्हारा अकेले का चाय समोसे का धंधा है। अगर ये भी टपरी खोल लेगा तो इसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। और ये तो स्वाद के ऊपर होता है कि किसकी चाय और समोसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हारी चाय अच्छी होगी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, और अगर सुरेश की चाय और समोसे अच्छे होंगे तो लोग इसके पास जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। मैंने भी इन्हें यही बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। यह सुनकर मोहन चुप हो गया और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद सुरेश ने अपनी टपरी खोल ली। सुरेश बहुत ही सीधा साधा और मेहनती आदमी था। वहीं मोहन अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगा। वह अपनी टपरी पर बैठकर अपने आप से, अगर जल्द से जल्द इस सुरेश का कुछ नहीं किया तो ये मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा और मैं यहाँ अपनी टपरी पर मक्खियां मारता फिरूंगा। मैं इसकी टपरी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। कहने लगा। यह सोचकर मोहन ने फैसला किया कि वह अपनी चाय और समोसे के दाम बहुत कम कर देगा, चाहे उसे थोड़ा घाटा ही क्यों ना उठाना पड़े। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चाय और 2 समोसों की प्लेट का दाम 40 रुपये से घटाकर सीधे 20 रुपये कर दिया। इसके बाद उसकी टपरी पर भारी भीड़ लग गई।
यह देखकर मोहन मन ही मन बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी परेशान था। उसने सोचा, मोहन ने तो चाय और समोसे का दाम बिल्कुल आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टपरी पर कोई भी नहीं आएगा। मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद सुरेश ने भी अपनी चाय और समोसों का दाम आधा कर दिया। अब गांव के लोग फिर से उसकी टपरी पर भी आने लगे। यह देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आप से कहा, ये क्या, इस सुरेश ने भी अपने चाय समोसे के दाम आधे कर दिए। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। यह कहकर मोहन ने अपने समोसों के आलू और तेल में मिलावट करना शुरू कर दिया। घटिया और सस्ता सामान इस्तेमाल करके वह अपना मुनाफा बचाने लगा। वहीं दूसरी ओर सुरेश पूरी ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से चाय और समोसे बनाता रहा। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने फिर दाम घटाकर 15 रुपये कर दिए। गांव के बहुत से लोग सस्ता होने की वजह से फिर उसकी टपरी पर जाने लगे। ग्राहक बोला, एक ग्राहक, अरे वाह मोहन भाई, तुमने तो इस बारिश के मौसम में दाम कम करके हम गरीबों के मजे करा दिए। अरे हाँ हाँ भाई, 15 रुपए क्या, तुम लोगों के लिए तो मैं 10 रुपए भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरी ही टपरी पर आया करो। हम तो अब हमेशा तुम्हारी ही टपरी पर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी टपरी बहुत पुरानी है और तुम्हारी जैसी कड़क चाय कोई नहीं बनाता। हाँ, लेकिन कुछ लोग मेरे सामने बराबरी करने आ गए हैं। तुम उनकी चिंता मत करो। अगर तुम इसी दाम में इतना अच्छा सामान दोगे तो कोई दूसरी जगह क्यों जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन की टपरी पर आया और कांपते हुए बोला, बेटा, एक प्लेट समोसा और एक कप चाय कितने की है? 15 रुपए की है, बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? बोला। बूढ़े ने उदास होकर कहा, बेटा, मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है और ठंड भी बहुत लग रही है। अगर इतने में कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो। लेकिन यहाँ मैंने कोई भंडारा नहीं लगा रखा है। वैसे ही मैंने अपनी चाय और समोसे का दाम आधा कर रखा है, और अब तुम चाहते हो कि मैं 5 रुपए में सब दे दूं? नहीं मिलेगा यहाँ 5 रुपए में कुछ। जब पूरे 15 रुपए हो तब आना। अब जाओ यहाँ से, रास्ता मत रोको। यह सुनकर मोहन गुस्से में आग बबूला हो गया। यह सारी बातें थोड़ी दूर खड़ा सुरेश सुन रहा था। वह तुरंत बूढ़े के पास गया और, आइए काका, इधर बैठिए। मैं अभी आपके लिए गरम गरम समोसे और कड़क चाय लाता हूँ। कुछ ही देर में उसने एक प्लेट समोसे और एक कप चाय बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़ा बोला, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये सब खरीद सकूं। काका, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? आप आराम से बैठकर खाइए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बूढ़े ने भरपेट गरम समोसे खाए और चाय पी। उसकी आंखों में खुशी आ गई। वह बोला, शुक्रिया बेटा, तुमने आज इस बारिश में एक भूखे का पेट भरा है और मुझे सहारा दिया है। मेरा आशीर्वाद है कि जब भी कोई तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, अंत में उसी का बुरा होगा। इतना कहकर बूढ़ा वहां चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मोहन अपने लालच में और ज्यादा डूबता गया। वह सस्ता और मिलावटी सामान इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने लगा। लेकिन उसकी असली चिंता सिर्फ एक थी, किसी भी तरह सुरेश की टपरी बंद हो जाए। एक दिन वह अपनी टपरी पर बैठा सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुरेश का धंधा भी चलता रहेगा और मेरा भी कम हो जाएगा। क्यों ना मैं इसकी टपरी ही रात में तुड़वा दूं। जब इसकी दुकान ही नहीं रहेगी तो ये गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर उसने मन ही मन एक बुरा फैसला कर लिया। उस रात वह चुपचाप अपने घर चला गया। अगली सुबह जब तेज बारिश के बीच सुरेश अपनी टपरी पर पहुंचा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी, अरे मेरी टपरी, किसी ने रात में मेरी टपरी तोड़ दी। सारी बर्तन और सामान भी तोड़ डाले। अब मैं क्या करूंगा? उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई टूटी हुई टपरी देखकर हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक बारिश वाली रात में यह सब किसने किया। सुरेश रोते हुए मोहन की तरफ देखकर बोला, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब मोहन ने ही कराया है। यही मेरी नई टपरी से चलता था। मोहन तुरंत बोला, गांव के कुछ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तुमसे क्या जलन होगी?
हाँ, तुमने मेरे सामने टपरी खोली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी दुकान तोड़वा दूं। मैं भी जानता हूँ कि एक गरीब आदमी को अपनी दुकान कितनी प्यारी होती है। मुखिया गांव के कुछ लोग भी बोले। हाँ, मोहन तो कई सालों से यहाँ चाय बेच रहा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जरूर किसी और ने दुश्मनी में ये किया होगा। सुरेश मायूस होकर बोला। पता नहीं किसने किया, लेकिन मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुखिया जी, यह कहकर वह रोता हुआ वहां से चला गया। समय तेजी से गुजर रहा था। मोहन बहुत खुश था क्योंकि सुरेश ने अपनी टपरी पर आना बंद कर दिया था। अब मोहन ने फिर से अपनी चाय और समोसे के दाम बढ़ाकर एक प्लेट 40 रुपये कर दी थी। गांव के लोग मजबूरी में उसी की टपरी पर चाय समोसे खाने आने लगे। एक दिन मुखिया जी खुद चाय पीने के लिए उसकी टपरी पर पहुंचे। मुखिया जी बोले। ये क्या बात हुई मोहन? जैसे ही सुरेश ने अपनी टपरी बंद की, तुमने अपने चाय समोसे के दाम फिर से बढ़ा दिए। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मुखिया जी, अब आपको तो पता ही है कि बाजार में तेल, आलू और चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है। फिर बढ़िया चाय और समोसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मुझे दाम बढ़ाने पड़े ताकि स्वाद में कोई कमी ना आए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि लोगों को कभी मिलावटी सामान मत खिलाना। ना आए। अरे चिंता मत कीजिए मुखिया जी, आप तो हमारी सबसे पुरानी ग्राहक हैं। मैं आपको भला क्यों झूठ बोलूंगा। लाना, चलो ठीक है। अब एक प्लेट समोसा यहीं दे दो और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर देना। मोहन समोसे तलने में लग गया। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने मोहन को अपने घर बुलाया। जब मोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश पहले से ही वहां खड़ा था। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा। क्यों मोहन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम लोगों को मिलावटी समोसे बेच रहे हो और तुमने ही रात के अंधेरे में सुरेश की टपरी तोड़वाई थी। कहा। मोहन घबरा गया। नहीं मुखिया जी, ये सुरेश झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश शांत खड़ा रहा। तभी मुखिया जी। अच्छा, लेकिन मैंने तो अभी तक तुम्हें ये बताया ही नहीं था कि किसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। फिर तुमने अपने आप सुरेश का नाम क्यों ले लिया? बोले। यह सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया जी आगे नाम बोले। क्यों ले लिया? तुम्हारी शिकायत सुरेश ने नहीं बल्कि गोपाल ने की है। उसने बताया है कि तुमने उसे पैसे देकर सुरेश की टपरी तोड़वाई। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय गोपाल भी वहां आ गया। गोपाल ने सबके सामने कहा। मुखिया जी, मैं सच बताता हूँ, सुरेश की टपरी मैंने ही तोड़ी थी, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मोहन ने मुझे पैसे और लालच दिया था। ऊपर से ये अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बहुत लालची है। कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सुरेश बोला। मुखिया जी, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी टपरी तोड़वाने में मोहन का ही हाथ है, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मुखिया जी गुस्से में बोले। मोहन, अब सच सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया और लोगों को मिलावटी समोसे क्यों खिलाए? मोहन रोते हुए बोला। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई दूसरी दुकान चले। इसी वजह से मैंने सुरेश की टपरी तोड़वाई और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान भी बेचने लगा। मुझसे मोहन, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने केवल सुरेश की टपरी ही नहीं तोड़वाई, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। लोगों को मिलावटी समोसे खिलाकर उनकी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें इसकी कड़ी मुझे सजा। माफ कर दीजिए मुखिया जी। सुरेश भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सुरेश का जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करने के लिए तैयार हूं। मिलेगी भरपाई तो तुम्हें हर हाल में करनी ही पड़ेगी, और जब तक मैं अगला आदेश नहीं देता तब तक तुम अपनी चाय समोसे की टपरी भी नहीं खोलोगे। जी बोले। फिर मुखिया जी ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा। देखा, लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। अगर मोहन ईमानदारी से अपना काम करता तो आज उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मोहन सिर झुकाकर अपनी गलती पर पछताने लगा। दिन मोहन ने अपने पैसों से सुरेश की टूटी हुई टपरी फिर से बनवाई। उसने नए बर्तन, चूल्हा, मेज, बेंच और जरूरत का सारा सामान भी दिलवाया। इसके बाद उसने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा। भाइयों और बहनों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने सुरेश के साथ अन्याय किया और आप सबको भी मिलावटी सामान खिलाया।
मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं। अब से मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा और हमेशा साफ सुथरा और शुद्ध खाना ही बनाऊंगा। सुरेश ने भी बड़े दिल से कहा। किया। अगर इंसान अपनी गलती मानकर सच में बदल जाए तो उसे एक मौका जरूर देना मुखिया चाहिए। जी ने कुछ समय बाद मोहन की टपरी दोबारा खोलने की अनुमति दे दी। अब मोहन भी सुरेश की तरह पूरी ईमानदारी से, बिना किसी मिलावट के, साफ सुथरी चाय और गर्मागर्म समोसे बनाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास भी उस पर वापस लौट आया। उस दिन के बाद हरिपुर गांव में दोनों की टपरियां साथ साथ चलने लगीं। दोनों मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते थे। अब उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं रही, बल्कि वे एक दूसरे की मदद भी करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्म करने वाला इंसान अंत में जरूर सफल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना प्यारा नाम लिखना न भूलें। हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम भी आए। धन्यवाद।